So hi everyone, myself Aman and I welcome you all. तो आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज़ 242 लीड कोड का वैलिड एनाग्राम का क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं क्या बोल रहा है। गिवन टू स्ट्रिंग एस एंड टी, रिटर्न ट्रू इफ़ टी इज़ अ एनाग्राम ऑफ एस एंड फॉल्स अदरवाइज। ओके, एग्जाम्पल दिया गया है एस एनाग्राम टी NAGRAM ट्रू आ रहा है और एग्जाम्पल रेट और कार। ठीक है, तो पहले तो ये समझते हैं कि एनाग्राम होता क्या है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय एनाग्राम। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा। पहली अप्रोच हम इस क्वेश्चन को समझेंगे ब्रूट फोर्स के थ्रू। ठीक है, ब्रूट फोर्स के थ्रू। तो इसके बेसिकली दो पार्ट में आएगा ये इसका पहला पार्ट है जिसमें हम ब्रूट फोर्स डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट में मैं क्या डिस्कस करूँगा, मैं ऑप्टिमम सोल्यूशन डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आराम से समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एनाग्राम होता क्या है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम किसको एनाग्राम बोलते हैं। तो अगर आप देखोगे इनपुट में, अगर इनपुट में ये दिया हुआ है एनाग्राम, ठीक है, और टी में मेरे को एक और स्ट्रिंग मिली है जो है NAGARAM। इसके लिए जो मेरा रिज़ल्ट आ रहा था ना वो ट्रू आ रहा था, यानी कि ये वैलिड एनाग्राम है। ऐसा क्यों? तो एनाग्राम बेसिकली क्या होता है कि जितने एलिमेंट्स, आसान भाषा में आप अगर समझो, जितने एलिमेंट्स या आपके कैरेक्टर हैं एक स्ट्रिंग में, सेम उन्हीं कैरेक्टर को यूज़ करके हम दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं और वो कैरेक्टर उतने बार ही आएंगे। मतलब अगर आप एक चीज़ समझो, जैसे अगर आप इसमें आप पहले एस पे फोकस करो। अगर एस में आप ए की फ्रीक्वेंसी देखोगे तो ए कितनी बार आ रहा है, ए आपका आ रहा है 3 बार, 1 2 3, 3 बार आया। फिर एन कितनी बार, एक बार आ रहा है। फिर आप बोलोगे जी, ठीक है, तो जी कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। फिर आर 1 टाइम्स, ठीक है, और एम भी 1 टाइम। तो ये तो कुछ एस में हुआ। अब आप टी में भी फोकस करो, देखो, अब आप टी पे देखो, टी में एन कितनी बार आ रहा है, एन एक बार आ रहा है, ठीक है, एस में भी आ रहा है। ए कितनी बार आ रहा है, ए 3 बार आ रहा है, तो ए देखो ए 3 बार आ रहा है। जी कितनी बार आ रहा है, जी एक बार आ रहा है, गुड। आर कितनी टाइम्स आ रहा है, 1 टाइम। एम कितनी बार आ रहा है, एक बार। मतलब ये दोनों मैपिंग की हमने एस और टी में, तो क्लियरली मेरे को समझ में आ रहा है कि ये दोनों एनाग्राम है। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखोगे जो दिया गया था, उसमें क्या है, RAT रेट, और टी क्या है, CAR। ये क्लियरली देख के लग रहा है कि ये एनाग्राम नहीं है, क्योंकि आप देखो एस में आर आ रहा है, लेकिन टी में तो टी में भी आर आ रहा है, ठीक है, ए भी मैच कर रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन जब आप टी पर बात कर रहे हो, एस में टी आ रहा है, इसमें क्या है, इसमें सी आ रहा है, मतलब मिसमैच ही है। तो इसलिए इसका जो आंसर आया था, इसका आंसर आया था फॉल्स। ठीक है, तो ये एनाग्राम नहीं है। तो मेरे को एक चीज़ जो समझ में आ रही है ना, कि अगर दो स्ट्रिंग को मेरे को कंपेयर करना हो कि ये एनाग्राम है कि नहीं, तो मैं दो चीज़ों पे फोकस करूँगा। पहली, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं लेंथ निकालूँ, मतलब इधर देखते हैं, अगर मैं लेंथ ऑफ एस निकालूं तो कितनी लेंथ है इसकी, 7। और अगर मैं लेंथ ऑफ टी निकालूं तो कितनी लेंथ है इसकी, 7। तो पहली चीज़ तो मुझे ये समझ में आ रही है कि दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। मानते हो? तो मैं लिख देता हूं, दैट इज दे मस्ट हैव सेम लेंथ। पहला चेक तो ये होना चाहिए कि भाई लेंथ दोनों की बराबर होनी चाहिए। दूसरा, ये समझ में आ रहा है कि हर एक कैरेक्टर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर होना चाहिए। मानते हो? तो ये लिख देते हैं, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल। ठीक है, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल। ठीक, तो बेसिकली इंट्यूशन से मेरे को समझ में आया है कि मेरे को ये दो चीज़ें चेक करना है। अगर मेरे को ये पता करना है,
ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दो चीज़ें मेरे को चेक करना है कि लेंथ एक तो सेम होनी चाहिए और दूसरी बात दोनों स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर है उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। ठीक, अब इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगी इसकी, अगर मैं ब्रूट फोर्स पे जाता हूँ, ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा, मैं मान मेरे को ये दो स्ट्रिंग दी गई है ना, ब्रूट फोर्स अप्रोच में अगर आप देखो मेरे को ये दो स्ट्रिंग मिली हैं, राइट। इसको कॉपी किया और यहाँ पे लेकर आए, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों में देखोगे तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी एक स्ट्रिंग पकड़ूंगा, ठीक है, एक स्ट्रिंग पकड़ूंगा और उसके हर एक कैरेक्टर पे जाऊंगा, ठीक है, हर एक कैरेक्टर पे जाके और उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकालूंगा कि कितनी बार आया वो, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है मैं दोनों जगह निकालूंगा, ठीक है। मतलब एस पे मैं गया, एस से मैंने ए को उठाया पहले, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि ए एस में कितनी बार आ रहा है और टी में कितनी बार आ रहा है, समझ रहे हो। यानी कि पहला तो मैं क्या है, पहला तो हम लेंथ चेक करेंगे। तो लेंथ चेक में किस तरीके से होगा, पहले मैं चेक करूंगा अगर लेंथ ऑफ एस नॉट इक्वल टू एच केसेस इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी, ठीक है। तो आप क्या कर दो, आप कर दो रिटर्न फॉल्स। मानते हो अगर लेंथ इक्वल नहीं है दोनों की, लेंथ इक्वल नहीं है तो फिर आप फॉल्स कर दोगे क्योंकि एनाग्राम नहीं होगा फिर ये, ठीक है, क्योंकि एनाग्राम के लिए आपकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो पहला चेक तो ये हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं लेंथ इक्वल है, ठीक है, लेंथ इक्वल है। अगर लेंथ इक्वल है तो इसके अंदर घुसेगा नहीं मेरा, ठीक है, इसके अंदर मेरा कोड लूप नहीं घुसेगा, ठीक है। दूसरा चेक क्या होगा, अब एक कैरेक्टर उठाते हैं, चलिए, फॉर कैरेक्टर इन एस, ठीक है। पहला कैरेक्टर उठाया और फिर चेक किया एस डॉट काउंट वो कैरेक्टर, ठीक है, वो कैरेक्टर इफ एस डॉट काउंट इज नॉट इक्वल टू, हमें जो भी बेसिक कंडीशन है उसको हमें चेक लगाना है। तो एस डॉट काउंट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू टी डॉट काउंट कैरेक्टर। मानते हो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली कर क्या रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। एस में से आपने मान लो एक कैरेक्टर उठाया पहला, ठीक है ना, एस में से आपने एक कैरेक्टर उठाया तो वो चेक करेगा कि वो कैरेक्टर एस में कितनी बार आ रहा है और सेम चीज़ वही सेम कैरेक्टर टी में कितनी बार आ रहा है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो इसका मतलब फिर से रिटर्न कर दो, क्या, फिर से रिटर्न कर दो फॉल्स। तो मतलब ये एनाग्राम नहीं हुए। और अगर इन दोनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई, इन दोनों कंडीशन को अगर वो निगेट कर रहा है, यानी कि लेंथ भी इक्वल है और दूसरी बात कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी भी, तो क्या कर दो, तो रिटर्न कर दो ट्रू। सिंपल। ये समझ में आया ये क्या किया है, कुछ नहीं किया मैंने। जो दो कंडीशन थी ना, पहली कंडीशन ये थी कि जो लेंथ है लेंथ इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में क्या था कि हर एक कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इक्वल होना चाहिए। तो हमने उसका ही उल्टा पकड़ा कि अगर ये दोनों वायलेट होती हैं तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, तो एनाग्राम होगा नहीं मेरा। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, यानी कि वो एनाग्राम है, राइट। इसको एक बार सॉल्व करते हैं एडिटर पे, तो देखते हैं इफ़, अगर इफ़ लेंथ ऑफ एस, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ टी, ये हो गया। तो अगर ये चीज़, अगर लेंथ दोनों की इक्वल नहीं है तो आप तुरंत रिटर्न करो फॉल्स, क्योंकि एनाग्राम नहीं है फिर ये। फिर उसके बाद चलो, अब मान लो लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल है तो ये इफ़ के अंदर नहीं घुसेगा तो रिटर्न फॉल्स होगा नहीं, फिर ये जाएगा कैरेक्टर में, ठीक है। मतलब कैरेक्टर आप उठाओ एस से, फॉर कैरेक्टर इन एस, ठीक है। फिर किया इफ़ एस डॉट काउंट, ठीक है, उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी
एस में कितनी बार आ रही है इज़ नॉट इक्वल टू टी डॉट काउंट, उसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी टी में कितनी बार आ रही है, ठीक है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो भी आप कर दो फॉल्स, और अगर ये इक्वल है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, तो फिर आप रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक, इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो गया केस 1 केस 2 दोनों के लिए। सबमिट करते हैं। ठीक है, ये सबमिट हो गया। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे ना, अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी O ऑफ n स्क्वायर। कैसे आएगी, ये जो काउंट है ना, काउंट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n, उसके बाद ये एक लूप है, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n होगी, तो ये O ऑफ n क्रॉस O ऑफ n, O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, तो ये इफ़िशिएंट अप्रोच नहीं है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द वे ब्रूट फोर्स पे जिसमें हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, अब ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या होता है वो हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर सच ऑसम कंटेंट एंड लर्निंग। थैंक यू।